अच्छा। और सबसे बड़ी बात, सबसे दिलचस्प बात कि उस कमेटी के सचिव माननीय विजय कुमार चौधरी हुआ करते थे। हाँ। और वो कॉलेज हाँ। 2018 से बंद है। हाँ। और उसको स्नातक नहीं बनाया गया है। ये कैसा विकास हुआ? मतलब विद्यापति नगर के जो युवा हैं, जो महिलाएं हैं, वो ग्रेजुएशन करने के लिए कहाँ जाएंगे? आज नीतीश कुमार ये दावा कर रहे हैं कि वो गंगा के पानी को गया और बिहार शरीफ और राजगीर पहुंचा रहे हैं। बिल्कुल। और हमारे यहाँ अच्छा, सरायरंजन की स्थिति बहुत ही खराब है। हाँ। मतलब शायद ही कोई ऐसा दिन नहीं होगा कि गोलीबारी नहीं होती है, शराब के अवैध कारोबारी नहीं पकड़ाते हैं। और बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि कोई युवा अगर शराब के कारोबार में जा रहा है तो शौक से नहीं जा रहा है, उसकी मजबूरी है, कोई नहीं है। या कोई भी सरकारी संस्था के नाम पे कुछ भी नहीं है। तो बदलाव तो होना ही चाहिए। जिला आपका समस्तीपुर पड़ता है जी। और लोकसभा क्षेत्र आपका उजियारपुर पड़ता है। समस्तीपुर क्षेत्र, समस्तीपुर से संभवी चौधरी सांसद हैं। और सरकार ने ऐसी कोशिश की है कि पर कैपिटा इनकम हम बढ़ा दें? क्या सरकार ने ऐसा इंडस्ट्री का डेवलपमेंट नहीं होगा? समावेशी विकास की तरफ सरकार ने क्या कदम बढ़ाया है? कोई अगर किसी क्षेत्र में 15 साल 20 साल या 40 साल नेतृत्व करता है तो उस क्षेत्र को बदल जाना चाहिए। आपके मतलब बातचीत से लग रहा है कि पत्रकारिता आपने जम के की है और उस पत्रकारिता वाले अंदाज में ही आप तैयारी कर रहे हैं। लोगों पत्रकारिता ने, मैं सामाजिक स्तर पर लगभग 10-15 साल से जुड़ा हुआ हूँ और शायद ही हमारे क्षेत्र में कहीं कोई गांव होगा या कोई गली होगा जिसकी समस्या से मैं अवगत नहीं हूँ। आपने पानी की बात कही, ये कितना दुर्भाग्यपूर्ण है कि आजादी के इतने साल के बाद भी हम बैठ के पानी और बिजली पर चर्चा कर रहे हैं। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं हूं सागर कुमार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, 2025 बिहार विधानसभा चुनाव अब काफी नजदीक है और एक बार फिर से बिहार राजनीतिक अखाड़ा बनने को तैयार है। इस राजनीतिक अखाड़े में कूदने के लिए कई धुरंधर तैयारी कर रहे हैं। विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों से अपने अपने जो विधानसभा क्षेत्र आ रहे हैं उसमें खूब तैयारियां हो रही हैं। ऐसे ही एक व्यक्ति से आज हम आपको मिलाने जा रहे हैं। फ्रेम में हमारे साथ आपको दिख रहे होंगे, सरायरंजन विधानसभा क्षेत्र से कुणाल कुमार तैयारी कर रहे हैं। बहुत स्वागत है आपका। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। कुणाल जी, पेशे से तो आप पत्रकार थे, पैक्स अध्यक्ष बने और अब सीधे विधानसभा की तैयारी। सबसे पहले हम यही जानना चाहेंगे, आखिर पत्रकारिता क्यों छोड़ दिया? मेरे फादर 2013 में मैंने पत्रकारिता को छोड़ा था और मेरे फादर का किडनी ट्रांसप्लांट हुआ था। वही मेदांता दिल्ली में ही हमने करवाया था। उसके बाद फादर के साथ रहना हुआ और इस वजह से मतलब पत्रकारिता छूटी आपकी, बिहार आ पाए। जी। और उसके बाद फिर आप मतलब लोकल स्तर पर काम करना शुरू किए। बिल्कुल। फिर पैक्स अध्यक्ष आप बने जी। लगातार तीसरी बार से आप 3 बार से आप पैक्स अध्यक्ष जीत रहे हैं। तो इससे आप इनके मतलब दबदबे का मतलब पता लगा सकते हैं कि लगातार 3 बार ये पैक्स अध्यक्ष चुनकर आ रहे हैं विद्यापति नगर से। आपको मालूम है विद्यापति नगर जो कि उस क्षेत्र से आता है। और सरायरंजन क्षेत्र, जब भी मतलब राजनीतिक हलकनों में सरायरंजन की जब बात आती है तो सबसे जो बड़ा चेहरा नजर आता है वहां पर वो है विजय कुमार चौधरी। लगातार 3 बार, हालांकि एक बार पहले भी वो चुनाव जीते हैं, लेकिन लगातार 3 बार चुनाव जीत चुके हैं और अब फिर से इस बार भी वहीं से वो चुनाव लड़ेंगे। सबको मालूम है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ सब कोई छोड़ दे, सब कोई हट जाए, लेकिन एक विजय चौधरी ही है जो साये के साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ रहते हैं। और दोनों ही नेताओं की अंडरस्टैंडिंग, बॉन्डिंग कितनी अच्छी दिखती है वो सबको मालूम है। तो ऐसी क्या आन पड़ी थी कि मतलब डायरेक्ट नीतीश कुमार पर ही हाथ डाल दिया? देखिए, सरायरंजन जब आप जाएंगे तो सरायरंजन में विकास का ढोल पीटा जा रहा है। सरायरंजन में अपेक्षित विकास नहीं हुआ है। जिस तरह से कोई किसी देश में कोई राष्ट्राध्यक्ष आते हैं तो उनके लिए दीवालों को पेंट कर दिया जाता है, रेशमी पर्दा लगा दिया जाता है। अच्छा। वही सरायरंजन है। अच्छा। सरायरंजन की स्थिति बहुत ही खराब है। मतलब शायद ही कोई ऐसा दिन नहीं होगा कि गोलीबारी नहीं होती है, शराब के अवैध कारोबारी नहीं पकड़ाते हैं।
और बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि कोई युवा अगर शराब के कारोबार में जा रहा है तो शौक से नहीं जा रहा है, उसकी मजबूरी है। और इतने बड़े लंबे अरसे से किसी क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने के बावजूद, जैसा आपने ही बताया कि बिहार में नंबर 2 की पोजीशन पे रहने के बाद बिल्कुल 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 हमारे क्षेत्र में उद्योग के नाम पे कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, या कोई भी सरकारी संस्था के नाम पे कुछ भी नहीं है। तो बदलाव तो होना ही चाहिए। जिला आपका समस्तीपुर पड़ता है और लोकसभा क्षेत्र आपका उजियारपुर पड़ता है। समस्तीपुर क्षेत्र, समस्तीपुर से संभवी चौधरी सांसद हैं और उजियारपुर से नित्यानंद राय, दोनों मतलब एक तरह से आप कह सकते हैं कि बड़े चेहरे हैं। बिल्कुल बड़े, लेकिन दिलचस्प है कि विजय कुमार चौधरी सरायरंजन के नहीं है, वो उजियारपुर विधानसभा में आते हैं, और नित्यानंद राय भी समस्तीपुर के नहीं है। तो ये काफी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है हमारे सरायरंजन के लिए। अच्छा, कि जो मतलब लोकल बाहरी वाला मुद्दा वो तो सब जगह है। आप बताइए कि जो सरायरंजन के लोग हैं उनका कोई प्रतिनिधित्व किसी भी जाति में नहीं पनपने दिया गया है। संगठित तौर पे नेतृत्व को, जो सेकेंड क्लास नेतृत्व होता है, वो हमेशा उसका दलन किया गया है। लेकिन कुणाल जी, लगातार बिहार में विकास के तो बात किए जा रहे हैं, चाहे आप तमाम तरह की जो मुख्यमंत्री जी की यात्राएं हो, अभी हाल में ही प्रगति यात्रा हुई है, सड़कों का जाल बिछा है, बिजली आई है, बहुत डेवलपमेंट की बातें कही जा रही हैं। देखिए, ये समझने की चीज है, ये अंतर्विरोध है। क्या सिर्फ बिहार में सड़क का निर्माण हुआ है या भारत के सभी राज्यों में सड़क का निर्माण हुआ है? दूसरी जो अंतर्विरोध की बात है कि आप बिजली की बात कर रहे हैं कि बिजली, अब ये स्मार्ट मीटर इंट्रोड्यूस किया गया है। जहां बिहार में शिक्षा का स्तर इतना नीचे है, वहां आप ये अपेक्षा कर सकते हैं कि एक सामान्य नागरिक जाकर गूगल से या पे फोन के जरिए स्कैन करके बिजली विभाग को दे बिल। जहां 300 रुपए का बिजली बिल आता है, अगले महीने अचानक 30,000 रुपए का आता है। उसको, इसके सॉर्ट आउट के लिए क्या किया जा रहा है? तो विकास का ये अंतर्विरोध है। क्या सरकार ने ऐसी कोशिश की है कि पर कैपिटा इनकम हम बढ़ा दें? क्या सरकार ने ऐसा इंडस्ट्री का डेवलपमेंट नहीं क्या हुआ? समावेशी विकास की तरफ सरकार ने क्या कदम बढ़ाया है? कोई अगर किसी क्षेत्र में 15 साल, 20 साल या 40 साल नेतृत्व करता है तो उस क्षेत्र को बदल जाना चाहिए। आपके मतलब बातचीत से लग रहा है कि पत्रकारिता आपने जम के की है और उस पत्रकारिता वाले अंदाज में ही आप तैयारी कर रहे हैं। लोगों पत्रकारिता ने, मैं सामाजिक स्तर पर लगभग 10-15 साल से जुड़ा हुआ हूं, और शायद ही हमारे क्षेत्र में कहीं कोई गांव होगा या कोई गली होगा जिसकी समस्या से मैं अवगत नहीं हूं। आपने पानी की बात कही, कि कितना दुर्भाग्यपूर्ण है कि आजादी के इतने साल के बाद भी हम बैठ के पानी और बिजली पर चर्चा कर रहे हैं। विकास की सबसे बड़ा अंतर्विरोध यही है, यही विडंबना है। अब बिजली, पानी, सड़क से ऊपर उठना होगा। बिल्कुल उठना चाहिए, लेकिन अभी हम नहीं उठ पा रहे हैं। अब सरायरंजन में आइए, नल जल से विफल योजना, कितनी बड़ी विफल योजना है। विफल योजना इस सरायरंजन में आकर देखिए आप। अच्छा, मुख्यमंत्री प्रगति यात्रा पर गए, क्या वो सरायरंजन में, या सरायरंजन जैसे किसी सुदूर गांव में वो गए? उनके लिए चौधरी नहीं आते हैं क्षेत्र में? नहीं, बिल्कुल आते हैं। वो आते हैं भोज खाने के लिए। अच्छा, जब कोई खास, वो भी सामान्य नहीं, जब कोई खास व्यक्ति मर जाते हैं तो आते हैं भोज खाने के लिए। इसके अलावा तो उनकी कोई उपस्थिति नहीं है। क्या कभी आपने सुना है कि उन्होंने कोई ग्राम सभा लगाया हो या किसी पब्लिक मीटिंग को उन्हें अटेंड किया हो, यह कहते हुए कि आपके यहाँ क्या समस्या है? मुझे नहीं लगता कि कहीं भी सरायरंजन में एक रिकॉर्ड होगा कि उन्होंने कोई जनसभा लगाकर लोगों से पूछा हो कि आपकी क्या समस्या और क्या समाधान है। हालात तो ये है कि सरायरंजन में 2 ब्लॉक है, सरायरंजन और विद्यापति नगर। विद्यापति नगर में एक अदद कॉलेज हुआ करता था, इंटर कॉलेज। स्नातक कॉलेज नहीं है विद्यापति नगर में, एक इंटर कॉलेज हुआ करता था। आज वो कॉलेज बंद हो गया। अच्छा, और सबसे बड़ी बात, सबसे दिलचस्प बात, कि उस कमेटी के सचिव माननीय विजय कुमार चौधरी हुआ करते थे। और वो कॉलेज 2018 से बंद है, और उसको स्नातक नहीं बनाया गया। ये कैसा विकास हुआ? मतलब विद्यापति नगर के जो युवा हैं, जो महिलाएं हैं, वो ग्रेजुएशन करने के लिए कहाँ जाएंगे? आज नीतीश कुमार ये दावा कर रहे हैं कि वो गंगा के पानी को गया और बिहार शरीफ और राजगीर पहुंचा रहे हैं। और हमारे यहाँ महादेव प्रकट हुए थे विद्यापति नगर में, महादेव का प्रकट स्थल माना जाता है, वहां गंगा भी आई थी। वहां क्यों नहीं अभी तक गंगा का पानी पहुंचाया गया? बिल्कुल। बगल में 3 नदियां हैं, मुख्य रूप से जमुआरी नदी है, बलान नदी है और वाया नदी है। अभी मार्च से पानी सूख चुका है। अगर आप जल संसाधन मंत्री, कोई काम नहीं, 3 बार से आप जल संसाधन मंत्री हैं, तो आपको ये बात, और सबसे पावरफुल मतलब पावर है उनके हाथ में, ये मिथक है। मिथक है। पावर नहीं है विजय चौधरी के हाथ में? बिल्कुल नहीं। अगर पावर होता तो उन्होंने बदलाव नहीं किया। इसका मतलब
तो मैं तो उनका बचाव कर रहा हूँ कि उनके पास पावर ही नहीं है। अच्छा, अगर पावर होता तो जरूर वो बदलाव। कुणाल जी, जब आपके बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, जानने का प्रयास कर रहे थे, तो ये निकल कर सामने आया कि सामाजिक क्षेत्रों में आपकी काफी भूमिका रही है, मतलब कई सामाजिक कार्य में आप इन्वॉल्व रहते हैं और शिक्षा के क्षेत्र में भी आपकी काफी वर्क है। तो क्या आपको लगता है कि बिहार में शिक्षा का जो स्तर है, और खासकर आपका जो विधानसभा का क्षेत्र है, वहां पर शिक्षा के लिए सरकार के स्तर से कोई काम नहीं किए गए हैं? नहीं, जो प्राथमिक विद्यालय है जो या उच्च विद्यालय है, सिर्फ विद्यालय है, लेकिन सिर्फ विद्यालय खोल देना पर्याप्त नहीं है। अब सवाल उठता है कि हमारे यहाँ तो जो अभी हैं विधायक, वो तो शिक्षा मंत्री भी रह चुके हैं, तो क्या उन्होंने कोई एक मॉडल स्कूल को विकसित किया अपने क्षेत्र में कि हम शिक्षा मंत्री है, ये मॉडल स्कूल है, इसी तर्ज पे पूरे बिहार में शिक्षा, मतलब आप कह रहे हैं कि कहने के वो नीतीश कुमार, मैं कह नहीं रहा हूँ, इस बात को जाकर आप क्षेत्र में देखिए या उनसे पूछिए कि हाँ भाई, एक स्कूल आपने डेवलप किया अपने शिक्षा मंत्री रहते हुए जिसको मॉडल बताया जा सके। अब जल संसाधन मंत्री रहते हुए एक नदी को आपने गाद निकाल के उसका नहर का निर्माण करा दिया कि भाई सब दिन पानी। ठीक है, ये सब बातें तो कुणाल जी ठीक है, कहने को मुद्दे भी आपके पास हैं, हो सकता है जन समर्थन भी आपके साथ हो, आपने काम किया है शिक्षा के क्षेत्र में, सामाजिकता के क्षेत्र में, लेकिन 3 बार से तो जीत रहे हैं विजय कुमार चौधरी, और कितने पावरफुल हैं। ठीक है, वो काम नहीं कर पा रहा है जनता का, लेकिन पावर तो है उनके हाथ में। कैसे लड़ेंगे, कैसे चुनाव उनके खिलाफ लड़ेंगे? वो परिस्थिति के विधायक है, परिस्थिति के विधायक है। पिछली बार जंदाहा से जो वैशाली है, वहां से एक नए उम्मीदवार को राजद ने आजमाया था, अरविंद सहनी को, और 2-3 हजार वोट से ये जीत पाए। 3600 कुछ। अब इस बात को आप समझिए कि अगर उन्होंने विकास किया, अगर इतने दिन से वो हैं, अगर उन्होंने विकास किया तो उनके जीत का मार्जिन बड़ा होना चाहिए। कोई एक बाहरी व्यक्ति आता है, उनको चुनौती देता है और वो 3000 और 2000 वोट से वो जीतते हैं, तो ये अपने आप में सबसे बड़ा उदाहरण है। कुंजी है आपके लिए? मेरी जीत की कुंजी नहीं है, ये सबसे बड़ा उदाहरण है कि वो गलत विकास का दावा पेश करते हैं, क्षेत्र में कोई विकास नहीं है। क्या है आगे का प्लान, क्या है कुणाल कुमार का प्लान? ये है कि हम लगातार 4-5 वर्षों से गहन क्षेत्र भ्रमण कर रहे हैं, लोगों से जुड़ रहे हैं, और अभी 26 तारीख से हम पदयात्रा निकाल रहे हैं। अच्छा, पदयात्रा करेंगे आप? इस पदयात्रा में हम हर गली तक, हर पंचायत तक जाएंगे और लोगों से मिलकर उनकी समस्याओं को हम समझेंगे कि आखिर उनकी क्या समस्या है, उसका क्या समाधान है। अच्छा। और इस तरीके से जहां हमारा हम शाम को पहुंचेंगे, हम वहीं रुकेंगे। अच्छा, फिर कल विश्राम भी उसी क्षेत्र में आप करेंगे? जी, पहले दौर में 7 दिनों मतलब व्यापक जनसंपर्क यात्रा एक तरह से इसे कह सकते हैं। पहले दौर में विद्यापति नगर ब्लॉक है, उसके 14 पंचायत में हम भ्रमण करेंगे, और उसके बाद फिर 5 दिन या 1 सप्ताह का रेस्ट लेके फिर हम सरायरंजन ब्लॉक लोगों से मिलेंगे, बातचीत करेंगे, मुद्दे जानेंगे, और तब मुद्दों को एकत्रित करके और एक मसौदा तैयार करके उसी मसौदे पर आप चुनाव लड़ेंगे। बिल्कुल। लेकिन अब इसमें सबसे बड़ा, जब चुनाव लड़ने का आप मन बनाए होंगे, आपने यह भी सोचा होगा कि कैसे लड़ना है चुनाव। जब विजय कुमार चौधरी के खिलाफ लड़ना है तो जाहिर सी बात है एनडीए छोड़ना पड़ेगा और दूसरी तरफ मूव करना पड़ेगा। तो क्या उधर से कोई बातचीत हुई है? नहीं, देखिए मैं निर्दलीय तैयारी कर रहा हूँ। अच्छा, निर्दलीय चुनाव, निर्दलीय तैयारी कर रहा हूँ। और कोई भी नेता हो, रामविलास पासवान अगले चुनाव में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाते हैं, उसके अगले चुनाव में हार जाते हैं। इंदिरा गांधी रायबरेली से हार जाती है। तो ये लोकतंत्र, डेमोक्रेसी है, और कोई कितना बड़ा नेता हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। जनता के समर्थन से कोई बड़ा नेता बनता है, और समर्थन वापस लेने से वो छोटा नेता बन जाता है। मन बना लिए हैं कुणाल? बिल्कुल, ये बिल्कुल हमने नहीं, ये सरायरंजन के लोगों ने मन बनाया है। उनके आदेश के बाद मैं मैदान में हूँ। अच्छा, ये हिम्मत लगता है कि उन्हीं के पास से आया होगा, क्योंकि मतलब इतने बड़े नेता के पास टारगेट करने का मतलब ही यही है कि कम से कम किसी ने तो हिम्मत आपको दिया होगा। मुख्यमंत्री के साथ रह के फोटो खिंचा लेने से कोई बड़ा नेता नहीं होता है, काम से बड़ा नेता होता है। वो काम का उदाहरण पेश करा कि उन्होंने इतना बड़ा काम किया जो बिहार में कहीं नहीं हुआ, सरायरंजन में हुआ। चुनौती दे रहे हैं। बिल्कुल चुनौती है, वो बताएं कि बिहार में कहीं भी नहीं हुआ, सरायरंजन में ये काम हुआ, सरायरंजन में संगठित भ्रष्टाचार हुआ। ठीक है, लास्ट के मेरे 2 सवाल हैं आपसे। जीत के लिए कितने सुनिश्चित हैं आप? 100%। क्योंकि मैं स्वयं नहीं लड़ने के लिए जा रहा हूँ, जनता के आदेश पर लड़ने के लिए जा रहा हूँ। अच्छा, जनता के, मतलब जनता ही आपको वहां भेजी है चुनाव लड़ने के लिए? बिल्कुल, हम लोगों से पूछकर तब हम आए हैं, नहीं तो मैं इतना बेवकूफ नहीं हूँ कि मैं इतना बड़ा स्टेक लगा दूं दांव पर। अंतिम सवाल मेरा, सरायरंजन फतह करने के बाद, जीतने के बाद 5 कौन-कौन से काम आपके जहन में है
बड़े काम जो आप करवाएंगे? सबसे पहला काम पानी, शुद्ध और साफ पानी। जब पानी नहीं मिलता है सरायरंजन को? बिल्कुल नहीं। आप आइए, शुद्ध और साफ पानी लोगों तक आप पहुंचा दीजिए। नंबर सेकंड, कि स्वास्थ्य की जो सुविधा है वो लोगों तक पहुंचाइए। जो नहीं है, सरायरंजन कॉलेज जो मेडिकल कॉलेज बना, पिछली बार आनंद फानन में चुनाव से पहले उसका उद्घाटन करा दिया गया। हालात ये है कि अभी तक वो फंक्शनिंग नहीं है कॉलेज। चुनाव आने से पूरी तरह से प्रिपेयर नहीं हुआ था और बना दिया गया, वो फंक्शनिंग नहीं है। नदियों में पानी 12 महीने रहे। आप दक्षिण बिहार की स्थिति जाकर देखिए, नहर की व्यवस्था है, जिससे जो सहनी समाज है उसको भी रोजगार मिलेगा। अच्छा। किसानों को पानी मिलेगी, जो मवेशी पालक है उनको मिलेगा, और सबसे बड़ी बात कि वाटर लेवल रिचार्ज होगा। जो भूगर्भ जल है वो रिचार्ज होगा। तो ये पानी की सबसे बड़ी व्यवस्था है। स्वास्थ्य के बारे में मैंने आपको बताया, विद्यापति नगर ऐसी जगहों पर एक भी महाविद्यालय नहीं है, स्नातक विद्यालय नहीं है। ये काफी दुर्भाग्यपूर्ण है। सबसे पहले तो होना चाहिए जी। बिहार सरकार ने कई बार ये घोषणा किया है कि हर प्रखंड में एक ITI कॉलेज होगा। तो फिर सरायरंजन विद्यापति नगर में ITI कॉलेज क्यों नहीं है? तो ये प्राथमिकता होनी चाहिए कि ITI कॉलेज हो। और संगठित लूट अच्छा जो मचा हुआ है उसको स्टॉप पर विराम लगाने का आप जाकर देखेंगे कि RWD और शिक्षा विभाग, दो विभाग है जहां टेंडर ज्यादा निकलता है। तो माननीय के चुनिंदा लोग 5 से 10 लोग हैं। अच्छा। उन्हीं को मैं आपको कहता हूं आपके इंटरव्यू के माध्यम से, आप RTI से जवाब लीजिए। 5 से 10 लोग ही हैं जिनको पिछले 10 साल से RWD में भी टेंडर मिल रहा है और शिक्षा विभाग में भी टेंडर मिल रहा है। बड़ा आरोप लगा रहे हैं। बिल्कुल। तो जो संगठित ये भ्रष्टाचार लूट है, बिल्कुल लूट है, उस पर रोक लगा देंगे। बिल्कुल। चलिए, तो देखा आपने, कुणाल कुमार पुराने पत्रकार हैं, दिग्गज समाजसेवी हैं, 3 बार के पैक्स चुनाव जीत रहे हैं। इस बार सीधे सीधे दावेदारी सरायरंजन विधानसभा में। अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि जब एक पत्रकार राजनीतिक मैदान में उतरता है तो बड़े नेता को कैसे चुनौती देता है, एक एक मुद्दों को कैसे उठाता है। और देखिए, पत्रकार हैं तो जन सरोकार के मुद्दे से तो हम लगातार रूबरू होते ही हैं, लेकिन जब सीधे सीधे फाइट बड़े नेता के सामने होगा, देखना होगा ये लड़ाई कितना दिलचस्प होता है। हालांकि अपडेट्स हम आपको देते रहेंगे। देखते रहिए भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 93868167